जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सबका? देखना, आज हम लोग मेरे दोस्त एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट जो हम लोगों का चल रहा था मेरे भाई, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को लगाते हैं जो मेरे भाई आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। देखना, आज के सेट का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है दोस्त। ए का वेतन बी से 25% अधिक है। यदि ए का वेतन 40,000 है तो बी का वेतन कितना है, ये आपको बताना है। काफी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। देखो, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, सबसे पहले तो ए लिखो और बी लिखो। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे? 25 चौका 100, 1/4 मेरे भाई। अब कहा जा रहा है कि ए मेरे भाई, अगर बी अगर 4 है तो ए क्या है? 25% अधिक, यानी कि ए कितना हो जाएगा? तो 4 और 1 कितना? तो 5। इतना हो जाएगा मेरे भाई, 5:4 आपका, है ना। ए का वेतन कितना है? 40,000। ए का वेतन कितना है तो बोलोगे भैया 40,000 है। आप करो भैया, ए का जो वेतन है वो कितना है? 5 यूनिट मेरे भाई। कितना है? तो 5 यूनिट, यानी कि 40,000 का जो वैल्यू है वो 5 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है बी का वेतन, है ना। तो बी का वेतन अगर आप निकालोगे, बी का बोलोगे भैया 4 यूनिट। 5 से 40 को काटोगे 8 बार से, 8 गुना 4 कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 32, और 3 जीरो मेरे भाई 32,000। कौन सा ऑप्शन है आपका? तो 32,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं थी मेरे दोस्त, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। आयतन आपको बताना है कि भैया वॉल्यूम क्या हो जाएगा। बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच आपका। पाई का वैल्यू कितना है? तो 22/7 आपका। रेडियस कितना है मेरे भाई? रेडियस आप बोलोगे भैया 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे उसको। हाइट कितना है? तो हाइट है आपका 15 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कि 7 से 7 आपका कट जाएगा, अब बचा आपके पास कितना? तो 22 गुना 7 गुना 15। अब हम लोग इसको क्या पूरा गुना करेंगे? तो आप बोलोगे नहीं भैया, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। जैसे 15 से अब 2 से गुना करोगे, जैसे यहाँ का 5 है यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे 2 है, 5 गुना 2 करोगे 10। भाई जीरो आ गया। जीरो से दुनिया का किसी भी संख्या को आप गुना कर लो, नंबर से मेरे भाई सेम वही जीरो आने वाला है ना। तो यूनिट डिजिट तो आपका जीरो आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई आपका खत्म हो जाता है ना। अब हम लोग करते हैं, देखते हैं कि कोई जो भी नंबर आपका, जो भी ऑप्शन होगा मेरे दोस्त, वो तो 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब 7 से डिविजिबल होगा। अब देखोगे कि ऑप्शन नंबर ए भी 7 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी मेरे भाई 7 से। आपका 7 का 21 बचा 3, उसके बाद 7 पंचे का 35। ऑप्शन नंबर सी भी 7 से कट रहा है, ऑप्शन डी भी कट रहा है ना। अब देखोगे कि भैया 22 का भी मल्टीपल है, इसका मतलब तो तीनों ऑप्शन में मेरे भाई जो करेक्ट होगा वो 22 से भी कटना चाहिए, ठीक है। 22 से एक ही ऑप्शन आपका कट रहा है, कौन सा? तो बोलोगे भैया 2310। आपका कौन सा कट रहा है मेरे दोस्त? तो 2310 आपका, है ना। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि ऑप्शन से भैया 2 और 1 3, उसके बाद 3 और 0 कितना? तो 3, है ना। 3 माइनस 3 आप करोगे तो बोलोगे भैया 0, ये यानी कि 11 का मल्टीपल है मेरे दोस्त, यानी कि 22 से ये भी कटेगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल या फिर 22 का मेरे भाई, 22 भी क्या है? तो बोलोगे भैया 11 का मल्टीपल है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है? 27। एक संख्या हटाने पर औसत 25 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है? इसको हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं मेरे भाई, जीरो कैलकुलेशन में इसको उड़ाने वाले हैं, कोई सिर्फ ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग उड़ाते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले 8 संख्याओं का औसत कितना है? तो बोलोगे भैया 27। 8 गुना 27 करेंगे, टोटल संख्या आपको निकल जाएगा, है ना। माइनस करोगे एक संख्या, उसमें से माइनस करोगे, अब कितना बचा? तो बोलोगे भैया 7 संख्या। 7 संख्या, और इसका औसत कितना हो जाता है मेरे भाई? तो 25 हो जाता है ना। कितना हो जाता है? तो बोलोगे भैया 25। अब यहां से आपको भाई रिजल्ट निकालना है कि हटाई गई संख्या कितनी होगी। तो अगर यहां से गुणा करोगे, 8 गुना 7 आप करते हो तो कितना होता है? 56, यानी कि यूनिट प्लेस में 6 आ जाएगा। माइनस करोगे, उसके बाद मेरे भाई 7 गुना 5 करोगे तो कितना? 35 आपका, यूनिट प्लेस पे 5 आता है। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि 6 माइनस 5 करोगे तो यूनिट डिजिट आपका कितना होना चाहिए? 1 के बराबर। यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे करके देखो, जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अब करके दिखाता हूँ। 8 गुना 7 56, बचा कितना मेरे भाई? कैरी 5। 8 गुना का 16, 16 और 5 कितना? तो बोलोगे भैया 16 और 5 मेरे भाई 21। अब इधर कितना हो गया? 25 गुना आपका 7 करोगे तो 175। अब यहाँ पे माइनस करोगे, 6 माइनस 5 1 आपका, 11 माइनस 7 करोगे 4 आपका, ठीक है। 41 एक ही ऑप्शन था मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ना। इसलिए मैंने कहा कि भैया पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यूनिट डिजिट से करो मेरे दोस्त, वहां से भी आपका आंसर रिजल्ट निकल जाएगा, है ना। तो यूनिट डिजिट बहुत हेल्प करता है मेरे भाई ऑप्शन एलिमिनेट करने में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम में या फिर मॉक लगाने में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो है ऑप्शन आपका, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 16 घंटे में, दोनों एक साथ कितने समय में भरेंगे, है ना।
पाइप ए नाम का जो पाइप है कितना तो बोलोगे भैया 12 घंटे में, और पाइप बी जो है वो कितना तो 16 घंटे में भर सकता है। 12 और 16 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 12 16 दूना का 32, ठीक है। 12 से कट रहा है क्या 32 मेरे भाई, नहीं कट रहा है। 16 तिया का 48, ठीक है। 12 गुना 4 48 करोगे, 16 तिया का 48। अब बताओ कि ए 1 घंटे में 4 भरता है, बी 1 घंटे में 3 भरता है मेरे भाई, टोटल भरना कितना है तो 48 यूनिट, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ कितने समय में भरेंगे, ए प्लस बी मेरे दोस्त, है ना। ए प्लस बी इस 48 काम को कितने समय में करेंगे, 4 और 3 कितना तो 7, ठीक है। 1 घंटे में कितना करता है 7, तो 48 कितने घंटे में करेंगे, तो 7 गुना आप 7 करोगे तो 49, है ना। 7 गुना 6 आप करो 42, बचा कितना तो बोलोगे भैया आपके पास 6 बचा, ठीक है। अपन का कितना 7 करोगे। अब इसको, ये तो आपके पास क्या निकल गया घंटा, अब इसको मिनट में निकालना है। 1 घंटा में 60 मिनट, 60 से उसको गुना कर दो, ठीक है। अब यहाँ से काटोगे अगर आप 6 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका 36, 360, यहाँ पे प्लस भी कर सकते हो, अपन का 7 कर देना। अब करोगे कि भैया 6 घंटा 6 आवर, उसके बाद यहाँ क्या करोगे मेरे भाई 7 गुना 5 आपका कितना 35, 36 1 बचा, 7 गुना 1 7, यानी कि 6 घंटा 51 मिनट। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपए है, 20% लाभ पर बेचने के बाद 300 रुपए की छूट दी गई, अंकित मूल्य ज्ञात करना है दोस्त, है ना। प्रॉफिट परसेंट हम लोग देखते हैं, प्रॉफिट परसेंट की बात जब भी हो आपको सीपी और एसपी लिखना पड़ेगा। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब मेरे भाई सेलिंग प्राइस आपका, है ना। कितना का लाभ होता है 20% का, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 20 पंचे का 100, ठीक है। अगर 5 आपका क्रय मूल्य है तो 1 का लाभ करता है तो सामान को कितने में बेचेगा, तो बोलोगे भैया 6 रुपए में। अब वहां पे दिया गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपए, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे भाई, ये 1500 के बराबर है। कितना गुना हो रहा है, तो बोलोगे भैया 5 तिया का 15, 300 गुना मेरे दोस्त। तो सेलिंग प्राइस भी अपने आप में कितना हो जाएगा, तो 300 गुना होगा। कितना हो जाएगा, तो 300 गुना 6 तिया का कितना, तो बोलोगे भैया सेलिंग प्राइस कितना आपका 1800 रुपए हो जाएगा दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस बराबर क्या होता है आपका मेरे दोस्त, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा डिस्काउंट प्लस का सेलिंग प्राइस, क्या हो जाएगा डिस्काउंट प्लस का एसपी। आपका डिस्काउंट कितने का मिल रहा था, तो डिस्काउंट बोलोगे भैया 300 रुपए का, और सेलिंग प्राइस कितना है तो 1800, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2100 रुपए। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर 2100 रुपए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं था मेरे भाई, ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 को 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगाया गया, ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सॉरी ब्याज याद करना है आपको, है ना। आपको डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, आपको ब्याज बताना है इसमें। देखना सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई 5000 क्या है, तो बोलोगे भैया प्रिंसिपल है आपका। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, तो 100% का बराबर, ठीक है। यानी कि 5000 जो है ये 100% के बराबर है। आपको इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि ब्याज निकालना है। ब्याज कितना, तो 1 साल में 8%, तो 3 साल में कितना का ब्याज देगा दोस्तों, बोलोगे भैया 1 साल में 8%, तो 3 साल में 8 का 24% मेरे भाई, है ना। तो हम लोग को 24% का वैल्यू निकालना है। जो चीज हम लोग निकालते हैं ना उसको गुना करते हैं। देखो परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 24 गुना 5 करोगे कितना, तो 120, और 1 जीरो मेरे भाई 1200 रुपए का ब्याज आपको मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर बी कायदे से मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 तो एक्स का मान क्या होगा। पक्का इसमें मेरे दोस्त मैं आपको कह रहा हूँ कि आधे से ज्यादा बच्चे इसमें फंसेंगे, है ना। गलत आंसर भाई टिक जरूरी करेंगे, आधे से ज्यादा बच्चे। देखना सबसे पहले क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 0 है, और आपसे पूछा गया है कि एक्स बराबर क्या होगा। क्या पूछा गया है कि भैया एक्स बराबर क्या होगा, है ना। अच्छा मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर को रहने देते, इस 9 को इधर लेके जाएंगे बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा मेरे भाई, प्लस में हो जाएगा। इधर माइनस है तो इधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि x बराबर, अगर इस स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट, आपका क्या लग जाएगा रूट, और रूट के बाहर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों प्लस माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा बोलोगे भैया प्लस माइनस, है ना। अब यहाँ पे बताओ कि 9 का स्क्वायर रूट अब क्या होता है, तो बोलोगे भैया रूट हटाओगे तो 3 हो जाएगा, और 2 साइन होगा मेरे भाई प्लस माइनस। आपका x बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस 3। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ मुझे पता था कि भाई बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, बहुत सारे लोगों का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, जो कि बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। अब मुझे बताओ कि ऑप्शन नंबर ए कैसे आता है, जैसे x आपका क्या था। अब आपको मैं अगर बोल दूं कि मुझे बताओ कि भाई रूट 9 का वैल्यू क्या होगा,
तो इसका वैल्यू बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे देख के बताएंगे कि भैया +-3 होगा, जो कि बिल्कुल गलत है मेरा दोस्त, बिल्कुल गलत है। √9 का वैल्यू सिंपल सा 3 होता है, ठीक है। क्या होगा तो बोलोगे भैया 3, है ना। अगर यहीं पे आपको बोल दूं कि भैया x² बराबर 9 और x यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर जाने के बाद रूट लगेगा मेरे दोस्त, तब यहाँ जाके +- लगता है, ठीक है। तो ये चीज, ये कंडीशन याद रखना दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 5, 8, 11 का 20वां पद क्या होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग 20वां पद निकालते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का क्या करोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, ठीक है। पद कितना है तो 20वां पद है। पहला पद कितना है मेरे भाई, पहला है 2, प्लस करोगे टोटल कितना पद है तो 20 माइनस का 1 इंटू का कौन सा निकालना था आपको, 20वां पद, है ना। 20 माइनस 1 और डिफरेंस कितने का है, 2 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना का, 3 का। 5 और 8 में डिफरेंस 3 का मेरे भाई, तो सब में डिफरेंस कितना का है, 3 का है। 2 करोगे प्लस करोगे, यहाँ पे बचा कितना तो 19 और 19 गुना 3 मेरे भाई, 19 का कितना हो जाएगा आपका 57, प्लस का 2 करोगे कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 59। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन काफी बढ़िया सा मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा बराबर 12/13 है। कितना है cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा 12/13 है आपका। एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे अगर इस थीटा ले लेते हैं तो आप बोलोगे भैया cos थीटा का वैल्यू 12/13 है। cos थीटा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं तो b/h, यानी कि बेस अपन का हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण मेरे भाई, तो कर्ण है आपका 13 और बेस यानी कि आपका कितना है मेरे भाई, आधार कितना है तो बोलोगे भैया 12। इसका आधार कौन सा हुआ तो ये, और इसका कर्ण कौन सा हो गया तो ये। अब ये है आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर मेरे दोस्त, है ना। एक ट्रिपलेट आप याद रखना। जैसे आंसर क्या है आपके पास मेरे भाई, साइन थीटा का वैल्यू आपके को निकालने के लिए कहा गया है। साइन थीटा का वैल्यू के लिए हम लोग क्या लिखते हैं तो p/h, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, 5 हो जाएगा। आप डायरेक्टली आंसर दोगे कि भैया 5/13 कितना हो जाएगा, 5/13। हाइपोटेनस कितना है 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5, 5/13। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट 1 मिनट मेरे दोस्त, कैसे आप निकालोगे ये 5, है ना, उस चीज को समझते हैं। एक ट्रिपलेट याद रखना सिंपल सा, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3, 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है मेरे भाई, ठीक है। 5 हाइपोटेनस होगा, ये अगर लंब होगा ये आपका क्या होगा आधार होगा, या फिर ये आधार हो गया तो ये लंब हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा जो होता है वो कर्ण होता है आपका, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसका 2 गुना कर दो, आप क्या कर दो 2 गुना, 3 दूना का 6, 4 गुना 2 8, 5 गुना 2 10, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। इसी का मेरे दोस्त अब 3 गुना कर दो, 9, 12 और 15 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। इसी का आप 4 गुना कर दो, अब बोलोगे भैया 4 तिया का 12, उसके बाद 16 और आपका 20 का ट्रिपलेट होता है। अब इसी का मेरे भाई 5 गुना आप कर दो, क्या कर दो 5 गुना, 5 तिया का 15, 5 गुना 4 आपका 20, 5 गुना 5 आपका कितना तो बोलोगे भैया 25। ये आपका ट्रिपलेट होता है दोस्त, है ना। उसके बाद आप ट्रिपलेट याद रखना कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। और आपका 24, 25, ठीक है, और एक ट्रिपलेट हो रहा था, ठीक है। बस इतना सा आप याद रखना, ठीक है। इसका जितना गुना करते जाओगे मेरे भाई सब में गुना होगा, वैसे भी आप करके देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप रेशियो से जैसे इसको तोड़ोगे यहाँ पे तो बोलोगे भैया 5 तिया का 15, 5 गुना 4 आपका 20, 5 गुना 5 आपका 25, 3, 4, 5 के ट्रिपलेट में आ रहा है, ठीक है। तो ये इजीली आप तोड़ के भी इसको निकाल सकते हो, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का कड़ीय मूल्य, एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया, कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। जब भी मेरे भाई कितना बढ़ाया जाता है 25% तो +25 करो, फिर 20% घटाया गया तो -20 करो। प्लस माइनस मिलके क्या होगा तो माइनस, उसके बाद दोनों को एक साथ में क्या कर देना है गुना कर देना है, ठीक है। अपन का क्या क्या करना है तो बोलोगे भैया 25 गुना 20 कर दो अपन 100। 25 से इस 100 को काटोगे 4 बार से, 4 से 20 को काटोगे तो 5 बार से। 25 माइनस 20 करोगे कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे भैया 5, और यहाँ पे माइनस है मेरे भाई, माइनस कितना है तो 5, काटोगे दोनों कट जाएगा तो बोलोगे भैया कितना तो परिवर्तन कितना होगा तो 0% का क्या होगा तो परिवर्तन कितना मेरे भाई, कुछ भी बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, है नहीं, कितना हो जाएगा 0% का आपका परिवर्तन दोस्त, है ना। परिवर्तन कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 0%। कौन सा ऑप्शन है आपका तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज का सेट हम लोगों का ये मेरे भाई यहाँ तक खत्म होता है, और फिर हम लोग एक काफ़ी बेहतरीन से सेट को उठाएंगे और फिर एक एक करके हम लोग खत्म करेंगे, है ना। और एक सिंगल क्वेश्चन आपका दोस्त बाहर नहीं जाएगा एग्जाम से, बस आप तैयारी करते रहो और फिर जितना हो सके मेरे भाई मॉक लगाओ, मॉक को डिपेनलाइज करो, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस के साथ मेरे भाई अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।